और रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने बढ़ाई है सक्रियता। यूके बढ़ा रहा है यूक्रेन से ड्रोन साझेदारी। ड्रोन इंटरसेप्टर बनाने पर चर्चा शुरू हुई है। हर महीने 2000 ड्रोन बनाने की तैयारी है। तो रूस पिछले 2 महीने से लगातार यूरोप में नेटो देशों की जासूसी कर रहा है। रूस ड्रोन और जेट भेजकर नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो सकता है और ऐसी स्थिति में यूरोप अलर्ट पर है। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए नेटो ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 13 अक्टूबर से यूरोप में नेटो का परमाणु युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। तो क्या अब ट्रंप नेटो को युद्ध की हरी झंडी देने जा रहे हैं? क्या रूस और नेटो के बीच महायुद्ध तय हो चुका है? पूरा यूरोप रेड अलर्ट पर है। नीदरलैंड्स में नेटो बेस पर हथियार जमा किए जा रहे हैं। ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय पर मंथन का दौर जारी है। वॉशिंगटन में ट्रंप फिनलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात में कह चुके हैं कि अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार है। यूरोप के 14 देश परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो क्या यूरोप के 14 देशों से रूस पर मिसाइल हमले शुरू होने वाले हैं? क्या यूरोप के अलग अलग सागरों से मिसाइलें रूस की तरफ रुख करने वाली हैं? और क्या रूस बेलारूस मिलकर यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस बीते 2 महीने में नेटो देशों के खिलाफ हाइब्रिड जंग छेड़ चुका है। यूरोप के देशों में संदिग्ध ड्रोन और बलून बार बार नजर आ रहे हैं। पूरा यूरोप रेड अलर्ट पर है। क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा, फिनलैंड और नीदरलैंड्स तक पहुंच चुकी है, जिससे नेटो देश आर्टिकल 4 लागू करने पर चर्चा शुरू कर चुके हैं। यूरोप के कई देश इस बात की आशंका जता चुके हैं कि रूस यूरोप पर हमले की तैयारी में है। पुतिन बार बार नेटो की डिफेंसिव ताकत को जांच परख रहे हैं। ऐसे में नेटो देशों ने परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि 13 अक्टूबर से नेटो का परमाणु युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस युद्धाभ्यास का मेजबान नीदरलैंड्स होगा। युद्धाभ्यास को स्टेडफास्ट नून नाम दिया गया है। रूटे ने कहा है कि यह हमारे विरोधियों के लिए संदेश है। नेटो अपने सभी सहयोगियों को खतरे से बचाने के लिए तैयार है। इस साल नेटो ने दूसरा परमाणु युद्धाभ्यास किया है। ये सिर्फ नीदरलैंड्स में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में होगा। तो नेटो का परमाणु युद्धाभ्यास नीदरलैंड्स के वोल्केल एयर बेस से शुरू होगा। इसके साथ ही बेल्जियम के क्लेन डोगेल एयर बेस पर भी सैन्य गतिविधियां होंगी। ब्रिटेन में इसका सेंटर लेकनहीथ एयर बेस होगा और डेनमार्क में स्क्रिडस्ट्रप बेस पर भी ड्रिल होगी। युद्धाभ्यास में कुल 71 विमान शामिल होंगे। 14 देशों की सेना इस ड्रिल में एक साथ काम करेगी।
परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया जाएगा। यूरोपीय देश एटमी संकट का सिमुलेशन तैयार करेंगे। इसी सिमुलेशन से परमाणु हथियार लॉन्च होंगे। नेटो देशों की ये तैयारी रूस के खिलाफ है और बाल्टिक सागर के आसपास वाले सभी देशों में परमाणु ड्रिल की जाएगी। पुतिन के खिलाफ यूरोपीय देशों ने सर्विलांस और जासूसी भी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर नेटो ईस्टर्न फ्लैंक पर बड़ी जंगी तैयारी में है। फ्लाइट रडार की रिपोर्ट है कि बाल्टिक सागर में अमेरिका के 2 ही विमानों ने उड़ान भरी है। रूस के एक्सक्लेव कैलिनिनग्राड के नजदीक RC-135 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। रूस के स्ट्रैटेजिक ठिकानों के नजदीक जासूसी विमानों की उड़ानों का मतलब साफ है कि वो रूसी तैयारियों की टोह लेने के लिए आए थे। माना जा रहा है कि रूस का पहला टारगेट नेटो के सबसे नए सदस्य देश स्वीडन या फिनलैंड बन सकते हैं। इसी चिंता में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने 9 अक्टूबर को ट्रंप से मुलाकात की थी। इस बैठक में ट्रंप ने कहा है कि फिनलैंड पर अगर रूस का हमला होता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोप और रूस के बीच जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। इसीलिए ट्रंप रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन रूस भी बढ़ते दबाव को देखते हुए पलटवार की तैयारी कर रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने कहा है कि रूस पूरी तरह तैयार है। अगर कोई भी देश परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया करेगा। नेटो की युद्धाभ्यास को देखते हुए रूस ने भी अपनी एटमी सबमरीन को अलर्ट पर रखा है, जो यूरोप के आसपास गश्त लगा रही है। और यूरोप के करीब रूस ने अपनी एटमी सबमरीन तैनात कर दी है। इनकी सही लोकेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन यूरोप के करीब काला सागर, बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में रूस की सबमरीन गश्त लगा रही हैं। इन पर एटमी वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लोड हैं, जिन्हें रोकने के लिए नेटो के पास कोई डिफेंस सिस्टम तक नहीं है। नेटो का सबसे बड़ा डर रूस की एडवांस्ड मिसाइलें ही है, क्योंकि इन मिसाइलों की तकनीक ऐसी है कि नेटो इनके प्रहार से पूरी तरह नहीं बच सकता है। लेकिन जब संकट सिर पर मंडरा रहा है तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। इसीलिए नेटो के छोटे छोटे यूरोपीय देश मिलकर अपनी सेना को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। परमाणु हथियारों का टेस्ट किया जा रहा है ताकि समय आने पर सटीक हमले के लिए सेना तैयार रहे। यूरोप में तेज होती सैन्य गतिविधियों से डर बढ़ता जा रहा है कि रूस और यूरोप के बीच कभी भी टकराव शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।